सभी विद्यार्थियों को क्लास 9 का एक्सरसाइज 12 चैप्टर हीरोन का सूत्र पढ़ा रहे हैं। आप हीरोन के सूत्र से पहले पढ़े होइएगा त्रिभुज के बारे में। सर त्रिभुज जो होता है ये त्रिभुज पर रिलेटेड हीरोन का सूत्र है, यानी हीरोन साहब ने इसका खोज किया था त्रिभुज पे। अर्थात हीरोन साहब का जन्म हुआ था अलेक्जेंड्रिया में। क्या हुआ था? अलेक्जेंड्रिया में। हम बात चलेंगे कि सर पहले हीरोन के सूत्र में त्रिभुज से रिलेटेड है, यानी कि भुजा के आधार पर त्रिभुज पहले सर कितने प्रकार के होते हैं? तो आप भुजा के आधार पर जानते होंगे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है समबाहु, एक होता है समद्विबाहु, एक होता है विषम बाहु। ठीक है, समबाहु त्रिभुज हम किसे कहते हैं ये समझिएगा। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के। ये त्रिभुज का डिनोटेड साइन दिए हैं, त्रिभुज का साइन है डिनोटेड कर दिए। ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु। सम माने होता है बराबर, सम माने जो होता है उसका मतलब होता है बराबर, बराबर। ठीक है ना। अब बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा। इससे एक बात सब पता चल गया कि वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, वैसा त्रिभुज जैसे सभी भुजा आपस में बराबर हो। अर्थात एक हम त्रिभुज का निर्माण किए, इसको ए, इसको बी, इसको सी। वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो। इसका तीनों भुजा देखिएगा सर, ए बी बराबर, बी सी बराबर, ए सी। अर्थात क्या, ये 2 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 2 और ये भी 2। तो यानी क्या, वैसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। जब सभी भुजा आपस में बराबर होगा इसका सभी कोण भी आपस में बराबर होगा। अर्थात कितने कितने डिग्री का कोण होगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। समद्विबाहु का मतलब आ गया, सम माने बराबर, ठीक है ना, सम द्विव प्लस बाहु। सम माने बराबर, ठीक है ना, बराबर। द्विव का मतलब 2 और बाहु का मतलब भुजा। यानी क्या, वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा आपस में बराबर, वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा, वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है ना। जैसे मान लिया क्या, यहाँ ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। तो वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। सर ये और ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार से विषम बाहु त्रिभुज में चलते हैं। विषम बाहु यानी क्या, विषम का मतलब होता है कोई बराबर ना हो। यानी क्या, ये कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो उसे हम क्या कहते हैं? विषम बाहु। ये अपना अलग डिस्टेंस है। ये तीनों जो होगा सब अपने अपने अलग डिस्टेंस का होगा। अर्थात ये ए हो गया, ये बी, ये बी सी। अर्थात ए बी भुजा न बी सी के बराबर होगा न ही ए सी के बराबर होगा। तो वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर न हो उसे हम क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। आप इसका हम डिफिनीशन इसके बाद बताते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक बाबू हम बताएं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी बोलेंगे वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक ही बात, वैसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। हम तुमको बता दिए कि तीनों भुजा उसका आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये ए, बी या सी तीनों भुजा जब आपस में बराबर होगा तो इसका तीनों कोण भी आपस में बराबर होगा। जब तीनों भुजा आपस में बराबर होगा तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होगा। आप लिख सकते हैं इस त्रिभुज में तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज
वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, दो भुजा आपस में बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अर्थात क्या सर, मैंने मान लिया ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम ABC, ठीक है, तो इसका दोनों भुजा आपस में बराबर होगा। जब दो भुजा आपस में बराबर है, इसका दो एंगल भी आपस में बराबर है। अर्थात AB किसके बराबर होगा? AC के बराबर होगा कि नहीं? हम लिख सकते हैं कि AB बराबर किसके होगा? AC। तो जब दोनों भुजा आपस में बराबर होगा तो दो एंगल भी आपस में बराबर होगा। यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि AB किसके बराबर है? BC के बराबर है, और BC किसके बराबर? AC का। तो एंगल सब आपस में बराबर होगा। एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C। उसके बाद एक रह गया विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। अब मैं बाबू बताता हूं आपको विषम बाहु त्रिभुज के बारे में। विषम बाहु वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर न हो, आपस में बराबर न हो, उसे क्या कहते हैं? उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। मैं मान लिया ये A है, B है, C है। अर्थात क्या हम देयरफॉर में लिख सकते हैं कि सर ना ही AB किसके बराबर होगा? BC का, ना ही AC बराबर, यानी ना AB की लंबाई BC के बराबर होगी, नहीं BC की लंबाई AC के बराबर है। जब कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि कोई भी एंगल अभी आपस में बराबर नहीं होगा, कोई एंगल भी आपस में बराबर नहीं होगा। आपका ये हो गया। आधार पर समझा रहे हैं आप, किसके आधार पर? कोण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल। वो पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ठीक है, ये ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अर्थात कोण के आधार पर हम कितने प्रकार में इसको बांटते हैं सर? 3 प्रकार में। आपको 3 प्रकार में अभी पढ़ना है, ठीक है। न्यून कोण, ठीक है ना, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। अब एक बात चलेंगे सर, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है ना। तो न्यून कोण त्रिभुज में चलते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। वैसा त्रिभुज जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका मान होना चाहिए, जिसका वैल्यू होना चाहिए 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है ना। जैसे एक हम बना लेते हैं एंगल, ये जैसे मान लीजिए ये 60 डिग्री है, अर्थात ये मेरा क्या होगा? न्यून कोण हो जाएगा। ये सर यहाँ पर एंगल ABC बराबर कितना डिग्री आया? 60 डिग्री आया, ये मेरा न्यून कोण त्रिभुज हो गया। ठीक उसी प्रकार से एक बचा समकोण त्रिभुज, एक बचा अधिक कोण त्रिभुज। मैं इसके बारे में भी आपको समकोण त्रिभुज,
ठीक है बाबू, इसके बारे में तो पढ़ लिया कि वैसा त्रिभुज जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। असमकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान, एक कोण का मान 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। अर्थात ये मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का है कि नहीं? एक कोण बोले ना, एक कोण 90 डिग्री का है, इसमें देयरफॉर बोल सकते हैं कि ए बी सी क्या है? 90 डिग्री है। तो हम क्या बोलेंगे? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यानी ए बी सी का मान 90 डिग्री है, इसीलिए समकोण त्रिभुज हो गया। अब एक बचा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका मान, वैसा त्रिभुज जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। मान लेते सर ये सपोज दैट अपना मान से 120 डिग्री होगा, ये ए, ये बी, ये सी, अर्थात हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी का मान 120 डिग्री है। तो ए बी सी मेरा क्या हो गया? अधिक कोण त्रिभुज। अब हम चलते हैं हीरोन्स पर, ठीक है ना। इसके बाद हीरोन्स पर सबसे पहले आप पढ़े थे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, पढ़ते थे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, ठीक है। आपने पहले ये पढ़ा था, ये सब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ये सर ये शीर्षलंब होता है ए बी सी डी, यानी ए डी मेरा शीर्षलंब है और आधार मेरा बी सी है। तो आपने पहले पढ़ते थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, अर्थात 1/2 गुने आधार के जगह आप बी सी का लिख सकते हैं और शीर्षलंब के जगह ए डी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमको हीरोन्स में पढ़ना है था, तो हीरोन्स में याद रखिएगा, एक ये त्रिभुज का निर्माण किए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसके ठीक सामने वाला, ठीक है ना, इसके ठीक सामने वाला जो भुजा होगा उसको छोटा ए से इंडिकेट करना, ठीक है। उसके बाद बाबू इसके इस बी के ठीक सामने वाला जो भुजा होगा उसको छोटा बी से इंडिकेट करेंगे। उसके बाद सी वाला, इसके ठीक सामने वाला जो भुजा होगा उसको छोटा सी से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। अर्थात क्या? ए बी सी का नामकरण हम कर दिए। सर यहाँ पर आता है परिमाप की बात। पहले परिमाप के बारे में चल जाते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप बराबर हम जानते हैं तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग, योग का मतलब क्या होता है? जोड़। और सबसे पहले आया परिमाप। हम किसे कहते हैं? तो परिमाप उसे कहते हैं जो भुजा के अनुदिश उस पर चलेंगे। यानी क्या? ये भुजा हुआ, ए बी मेरा भुजा हुआ, बी सी मेरा भुजा हुआ और ए सी मेरा भुजा हुआ, यानी भुजा के अनुदिश यदि हम चलते हैं उस पर चलेंगे तो वो मेरा क्या हो गया? सभी भुजा को यदि आपस में जोड़ देते हैं तो वो मेरा क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाता है। तीनों भुजाओं का योग का मतलब हो सकता है, आप लिख सकते हैं कि ए बी प्लस क्या लिखते हैं? बी सी प्लस उसके बाद ए सी, अर्थात लिख सकते हैं ए बी का मान कितना है? सी है, ठीक है। बी सी का मान कितना है? ए है और ए सी का मान क्या है? बी है। इसको हम सीधा लिख ले ए प्लस बी प्लस सी। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। इसका नामकरण भी करके लिख सकते हैं या शॉर्ट फॉर्म में हम निकाल लिए सर ए प्लस बी प्लस सी होता है।
जब त्रिभुज का परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी होगा तो आप 1 मिनट बता सकते हैं कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप माने आधा परिमाप, इसको एस से इंडिकेट करते हैं, सेमी पेरीमीटर, ठीक है ना, सेमी पेरीमीटर, इसीलिए एस से इंडिकेट करते हैं। तो जब पूरा परिमाप सर ए प्लस बी प्लस सी हुआ और हम कह रहे हैं अर्ध परिमाप बताइए, आधा परिमाप कितना होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, इसका आधा कर देंगे। आधा का मतलब क्या, 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, अर्ध परिमाप निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। उसके बाद सर जब ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकल गया तो हीरोन के सूत्र से ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एक होता है एस माइनस सी, जहाँ एस क्या है, जहाँ एस क्या होगा, अर्ध परिमाप होगा, क्या होगा, अर्ध परिमाप होगा, ठीक है, जहाँ एस क्या है, अर्ध परिमाप है। आप यहाँ तक सभी बच्चों समझ गए, इसके बाद हम यहाँ तक सभी बच्चों समझ गए, इसके बाद हम आगे बताते हैं। अब सभी बच्चों को हम 12.1 यानी क्या, इसका एक्सरसाइज का 12.1 हम पढ़ा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको हम बना के दिखाते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको हम बना के दिखाते हैं, समझाते भी है। दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, अब दूसरा क्वेश्चन अपने से बनाइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं बताता हूँ। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा हुआ है और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। कैसा, समबाहु त्रिभुज, हम बता दिए जे, यानी क्या, वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, ठीक है। हीरोन का सूत्र प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है बाबू, हम चलते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बना देते हैं, क्या, वो भी बोला समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज अभी जस्ट हम आपको पूरा समझा दिए कि सभी भुजा आपस में उसका बराबर होगा। इसका परिमाप दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका परिमाप दे दिया हुआ है, संकेत बोर्ड का परिमाप। तो हम लिखेंगे प्रश्न से, यानी संकेत बोर्ड का आ रहा है तो ये तो समबाहु त्रिभुज होगा, हम लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ था 180 सेंटीमीटर। कितना है, 180 सेंटीमीटर। चलिए, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजा का क्या क्या है, एगो ए बी है, एगो क्या है बी सी है, उसके बाद ए सी है, बराबर 180 सेंटीमीटर। एक बात हम आपसे यह पूछना चाहते हैं बाबू, समबाहु त्रिभुज है यानी सभी भुजा आपस में बराबर होगा, अर्थात मैं अपना मन से इसको ए मान लिया, तीनों भुजा को, ठीक है ना, तीनों भुजा बराबर है तो इसको ए, इसको भी ए, इसको भी ए, 180। तो बताइएगा एक काय को ए हो गया, 3 ए बराबर कितना होगा 180। 3 छक 18 60 डिग्री, यानी ए का मान कितना आया 60 सेंटीमीटर। कितना आया 60 सेंटीमीटर। तो सर इसका मतलब है कि देयरफॉर ए बी का मान, चाहे बी सी का मान, चाहे ए सी का मान, तीनों का मान कितना आएगा 60 सेंटीमीटर आएगा ना, आएगा 60 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको निकालना होगा त्रिभुज का क्या, एस का मान निकालना होगा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना होगा, तब तो हीरोन्स का फॉर्मूला लगाएंगे ना, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप माने क्या, आधा परिमाप। अर्ध परिमाप माने एस, एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए का मान कितना था बाबू, ए का मान देखिएगा तो 60 है, बी का मान भी 60 है, सी का मान भी 60 है, बट्टा कितना 2। तो 1 मिनट एक बात बताइएगा, 60 60 60 तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आया, यानी वही परिमाप बटा 2। आप परिमाप बटा 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो कितना आया 90। इसके आगे हम बताते हैं बाबू, ठीक है। अब ये बाबू 90 तो आ गया था, उसके बाद हीरोन्स का सूत्र अप्लाई करें। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी
और एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पर बात यहाँ पर आया क्या, एस का मान कितना होगा सर 90 आया था, इंटू 90 माइनस ए का मान कितना आया था 60, सब 60 था ना, ये भी 60 था, ये भी 60 था, ये भी 60 था, सेंटीमीटर कहीं देखिए कर लीजिए। ठीक है, फिर ये भी 90 माइनस 60, फिर ये भी 90 माइनस 60। उसके बाद आगे चलते बाबू, ये 90 का 90, यहाँ पर इंटू का साइन छिपा होता है, यानी क्या गुना का साइन छिपा होता है। 90 में से 60 गया तो कितना होगा 30 होगा, और 90 में से 60 गया 30, इसमें 90 में से 60 गया 30। इसके बाद हम आगे बताते हैं, 90 का हम फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज क्या करेंगे, तो इसको 90 को तोड़ेंगे। ठीक है, 90 को तोड़ेंगे, यहाँ पर 90 को तोड़ दीजिए। ठीक, 90 को तोड़ने के बाद 2 से 45 बार में, फिर 45 से 3 से तोड़ेंगे, 3 से तोड़ेंगे तो 15 से 45, 3 5 15, 5 कम 5। ठीक है, हम इसको आसान विधि से भी बना सकते हैं, मगर हम आपको तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं। ठीक है, इसको तोड़ने पर आया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, इसको गुना करेंगे ना 90 फूट जाएगा, गुना कर लीजिए। 5 से 15, 15 से 45 गुना 90। 30 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 30 को योग को तोड़ के दिखाते हैं, 2 से 15 बार में, और 3 5 15, 5 कम 5। इसको तोड़े देंगे तो 3 दूना 2 गुने 3 गुने 5, यानी इसको गुना करके देख लीजिए, 5 से 15 गुना 30। तो सर ए को 30 को तोड़े थे इतना, फिर ये भी 2 को 30 बाकी है, तो 2 गुने 3 गुने 5, फिर 2 गुने 3 गुने 5, अर्थात सबको तोड़ दिए सर। ठीक है, सबको तोड़ने के बाद इसमें हम 2 गिन लेंगे, क्या वो 2 है, एगो, ठीक है, 2 गो, उसके बाद 3 गो, फिर उसके बाद 4 गो, 4 गो 2 था तो क्या को 2 निकल गया, 2 को 2 निकल जाएगा। हम एक जोड़ा चप्पल होगा ना तो एक को पहनेंगे, एक को फेंक देंगे, अर्थात तो रूट के अंदर यदि जोड़ा बनेगा ना, जोड़ा, तो उसमें से एक ही अंक को लेंगे, एक ही डिजिट को। ठीक है ना, अब 3 को गिनो, 1 2 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, फिर 5 गो हो गया। हम 4 गो हुआ तो मान लेते एगो पेयर होगा, एक जोड़ा, तो इसमें से एगो 3 है, एगो जोड़ा होगा, एगो 3, वो तो मेरा जोड़ा है नहीं। ठीक है ना, 4 गो में से 2 गो तो ले लिए, एगो तो मेरा जोड़ा है नहीं, उसको छोड़ दो, उसी प्रकार से अभी रहने दो, उसको हम बाद में बताते हैं। अब 5 को गिनो, 1 2 3 4, तो 4 गो है तो 2 का 5 आ गया। अब जो 3 नहीं था उसका पेयर वो चल जाएगा रूट में। ठीक है ना, रूट में गया, अब इसको गुना कर लेंगे, 50 25, जैसे मन है वैसे आप गुना कर लीजिए। 50 25, 25 दूना 50, इसको गुना कर लिए पहले, 50 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 तिहाई 300, और 300 और गुने 3 कितना करेंगे 900, 900 रूट 3 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये आपका आंसर होगा। ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का आ गया फॉर्मूला। ठीक है बाबू, दूसरा आपको इसी प्रकार से बनेगा, आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नहीं होगा तो आपको हम पुनः आपको बताएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। तीसरा नंबर सवाल आपको है, किसी पार्क में फिसलन पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पार्क को हरा भरा और साफ लिखा हुआ है। ठीक है ना, इस दीवार की बीमाएं माने उसकी भुजा देख चुका है, अर्थात क्या, हम मान लेते हैं एगो ट्रायंगल है। ठीक है ना, एक त्रिभुज है, उसमें ये भुजा दिया हुआ है 11 मीटर, दूसरी भुजा 6 मीटर, ठीक है, और तीसरी भुजा 15 मीटर है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है बाबू, अब हमको बात चलते हैं, ये तीनों भुजा दे दिया, आप बीच में लिखा हुआ पार्क को हरा भरा और साफ लिखे इसके बीच में, तो उसका क्षेत्रफल आपको दिखाना है कि रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, यानी कि कलंकित है, ये सैडेड पोर्शन है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, मैं निकालता हूँ ये रोज के फॉर्मूला से। ठीक है, चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से आपको त्रिभुज का 3 भुजा दे दिया, अर्थात ए का मान इसका ठीक सामने वाला 15 मीटर, बी का इसका ठीक सामने वाला 6 मीटर, और सी इसका ठीक सामने वाला 11 मीटर। तो हमको त्रिभुज का सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप। ठीक है, ABC का
अर्ध परिमाप। त्रिभुज का आप इंडिकेट साइन दे सकते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज का इंडिकेट साइन नहीं होता है, आप दे सकते हैं त्रिभुज लिखिए चाहे इंडिकेट साइन दीजिए, दोनों में से कोई लिख दीजिएगा। त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है ना। अर्ध परिमाप का मतलब क्या, S, तो S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2 करिए 15 प्लस 6 प्लस 11 बटे कितना 2, इसको जोड़ते हैं बाबू। 15 6 कितना हुआ 21, 21 में 11 को जोड़ो, 15 6 कितना होता है 21, 21 में 11 को जोड़ो, 1 1 2 और 2 आया 1 3, 32 आया। 32 बटा 2 काटेंगे तो कितना आया 16। अब 16 आया तो हम अब हीरोन्स के सूत्र से इसको क्षेत्रफल निकालेंगे, मैं बताता हूँ इसके बाद। हीरोन के, अब हीरोन के सूत्र से, ठीक है ना, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S का वैल्यू कितना है बाबू 16 इंटू क्या लिखेंगे 16 माइनस A के जगह 11, फिर उसके बाद 16 माइनस B के जगह 15, फिर 16 माइनस C के जगह 6। 16 का 16 इंटू 16 में 11 गया कितना होगा बाबू 5, ठीक है ना, कितना होगा 5। आप बताइए 16 में 15 गया 1, 16 में 6 गया 10, इसको तोड़ेंगे जिस प्रकार से बोले हैं 16 को तोड़ेंगे, देखते हैं 16 को तोड़ के 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 1 2, कितना 2 आया 4 गो 2 आया, 1 गो 5, 1 गो 1 और 10 को तोड़ेंगे तो 5 दूना 10। इसको तोड़ने पर जो आया क्या गो 2 आया 1 2 3 1 2 3 4 5, 5 गो 2 आया ना। तो हमको क्या करेंगे 4 गो 2 में से तो 2 गो 2 निकाल लिए, इसका तो जोड़ा है नहीं, इसका बाद में हम देखेंगे। और 2 गो 5 था तो 1 गो 5 निकाल लिए, ये नहीं बचा, ये रूट में गया, ठीक है। 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, 20 रूट 2। और कभी भी क्षेत्रफल जो होता है ना वो स्क्वायर में होता है, तो यहाँ मीटर था तो यहाँ मीटर स्क्वायर होगा, यदि सेंटीमीटर आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर समाप्त।